पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। मम्मी, रिया तुम कमजोर लग रही हो। दादी, बेटा ताजे फल और हरी सब्जियां खाया करो। रिया, जी दादी, मेरा यह लाल फ्रॉक देखिए। दादी, हाँ रिया तुम्हारी फ्रॉक तो सुंदर है। मम्मी, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर लाती हूँ। बच्चों, आपने देखा ये रंगीन पद विभिन्न संज्ञाओं के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं कि वे कैसे हैं। ये संज्ञा की कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। इस प्रकार ये रंगीन पद कमजोर, ताजे, हरे, लाल, सुंदर, स्वादिष्ट विशेषण है और क्रमशः रिया, फल, सब्जियां, फ्रॉक, खीर विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 परिमाणवाचक विशेषण, 3 संख्यावाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण, 5 नामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था या दशा, स्वाद या गंध, स्पर्श, स्थान या देश काल आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गोल डिब्बे में लंबी माला है। परोपकारी सेठ ने वृद्ध भिखारी को वस्त्र दिए। स्वस्थ बालक ताजे तथा मीठे फल खा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में गोल, लंबी, परोपकारी, वृद्ध, स्वस्थ, ताजे तथा मीठे विशेषण हैं और क्रमशः डिबिया, माला, सेठ, भिखारी, बालक, फल विशेष्य हैं। गुण, दोष अच्छा, बुरा, मधुर, ईमानदार, दयालु, मेहनती, कंजूस, सीधा, शांत आदि। आकार, प्रकार बड़ा, छोटा, गोल, चौरस, लंबा आदि। रूप, रंग गोरा, काला, सफेद, सुंदर, मनोहर आदि। अवस्था या दशा स्वस्थ, कमजोर, मोटा, बूढ़ा, जवान, ताकतवर, बीमार आदि। स्वाद या गंध तीखा, कड़वा, मीठा, खुशबूदार, बदबूदार आदि। स्पर्श गरम, ठंडा, कठोर, नरम, भारी, हल्का आदि। स्थान या देश काल भारतीय, राष्ट्रीय, शहरी, ग्रामीण, पुरानी, आगामी, विदेशी आदि। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, माप अथवा तौल आदि का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप, तौल या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, सिर्फ आधा किलो चावल बनाना, उसमें 1 लीटर पानी डालना, 5 लीटर सरसों तेल और 2 किलो चीनी दे दीजिए। अन्य उदाहरण देखिए। क मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। ख 10 किलो चीनी कनस्तर में रखी है। ग खीर के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप, तौल अथवा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे क चाय के लिए थोड़ी सी चीनी दीजिए। ख ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। यहाँ चीनी तथा आइसक्रीम की निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा। अन्य उदाहरण देखिए। मुझे भी थोड़ा दूध दे दीजिए, आज सोनिया ने कम खाना खाया। थोड़े फल अनाथालय भिजवा दो। इस ग्लास में कुछ लस्सी है, पी लेना। थोड़ा सा दूध गिर गया। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण
जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का संकेत करें, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। इस बाग में लाल गुलाब के 9 फूल हैं। आज विहान का 12वां जन्मदिन है। भैया 2 दर्जन केले दे दो। अन्य उदाहरण देखिए। 500 रुपये, 50 विद्यार्थी, 30 पेड़, 4 सेब, पहला व्यक्ति, तीसरा स्थान, 5वां पेड़ आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज मैदान में कुछ खिलाड़ी नहीं आए। खेत में कई मजदूर काम कर रहे हैं। अन्य उदाहरण देखिए। तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं। बस स्टॉप पर कई लोग थे। उसकी शादी में कम ही दिन है। माला बनाने के लिए थोड़े से फूलों की जरूरत है। विशेष कुछ, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कम आदि शब्द परिमाणवाचक विशेषण भी होते हैं और संख्यावाचक विशेषण भी। बस यह ध्यान रखें कि जब विशेष्य की गिनती हो सके तो संख्यावाचक विशेषण होता है और जब नाप तौल हो सके तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। कुछ दूध या कुछ चीनी परिमाणवाचक विशेषण, कुछ केले या कुछ बच्चे संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह घर मुझे अच्छा लगता है। इस फूल को सूंघकर बताओ कैसी गंध है। उपर्युक्त वाक्यों में आए यह, इस रंगीन शब्द सर्वनाम है, पर ये संज्ञा शब्दों घर तथा फूल के आगे लगकर विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। अन्य उदाहरण देखिए। यह फूल मेरा है। इस पुस्तक को पढ़कर देखें। वह घोड़ा अरबी नस्ल का है। इस चित्र के रंग सुंदर हैं। उस लड़के ने यह शैतानी की है। नामिक विशेषण जिस तरह सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरह अनेक संज्ञा शब्द भी दूसरे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को नामिक विशेषण कहते हैं। चांदी का बर्तन पदबंध में चांदी का संज्ञा पद बर्तन की विशेषता बता रहा है। आप जानते हैं संज्ञा को नाम भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब संज्ञा शब्द किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं, तब वे विशेषण बन जाते हैं तथा ऐसे विशेषणों को नामिक विशेषण कहते हैं। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। क शर्मा जी का बेटा बहुत बीमार है। ख नदी की बाढ़ में सब कुछ बह गया। ग मेरी बहन को घी की मिठाई पसंद है। घ आज माँ ने सिल्क की साड़ी खरीदी थी। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे क वह पढ़ रही है, सर्वनाम। ख वह लड़की पढ़ रही है, सार्वनामिक विशेषण। ग कोई आया है, सर्वनाम। घ कोई लड़का आया है, सार्वनामिक विशेषण। ङ यह रख दो, सर्वनाम। च यह डिब्बा रख दो, सार्वनामिक विशेषण। छ यह बहुत सुंदर है, सर्वनाम। ज यह लड़की बहुत सुंदर है, सार्वनामिक विशेषण। विशेष विशेषण जब विशेष्य से पहले आता है तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे क मुझे लाल गुलाब पसंद है। ख यह सुंदर घर है। ग मीठे आम खाओ। जब विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे क गुलाब बिल्कुल लाल है। ख घर बहुत सुंदर है। ग आम मीठे हैं। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। क यह बहुत सुंदर गुलाब है। ख कक्षा के सभी बच्चे काफी होशियार हैं। इन दोनों वाक्यों में आए प्रविशेषण बहुत तथा काफी क्रमशः सुंदर तथा होशियार विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे वीर, कायर, अच्छा, सुंदर,
मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा आदि। किंतु कुछ विशेषण शब्द हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों से बनाते हैं। संज्ञा से विशेषण। संज्ञा शब्दों में इक, ईन, इत, ईय, आ, लु, ई, ईला, ऐला, वाला, वान, मान, वती, मति आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। इक प्रत्यय लगाकर दिन, दैनिक, वर्ष, वार्षिक, मास, मासिक, धर्म, धार्मिक, अर्थ, आर्थिक, समाज, सामाजिक, इतिहास, ऐतिहासिक, संस्कृति, सांस्कृतिक, राजनीति, राजनीतिक, व्यवहार, व्यावहारिक, व्यवसाय, व्यावसायिक, शरीर, शारीरिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, नगर, नागरिक, अध्यात्म, आध्यात्मिक, उद्योग, औद्योगिक। ईन प्रत्यय लगाकर कुल, कुलीन, ग्राम, ग्रामीण, रंग, रंगीन, काल, कालीन। इत प्रत्यय लगाकर पुष्प, पुष्पित, पल्लव, पल्लवित, नियम, नियमित, फल, फलित, सुगंध, सुगंधित, अपमान, अपमानित, सम्मान, सम्मानित, पीड़ा, पीड़ित। ईयर प्रत्यय लगाकर राष्ट्र, राष्ट्रीय, प्रांत, प्रांतीय, नगर, नगरीय, दर्शन, दर्शनीय, क्षेत्र, क्षेत्रीय, स्मरण, स्मरणीय, पर्वत, पर्वतीय, भारत, भारतीय। आ प्रत्यय लगाकर भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, ठंड, ठंडा, नील, नीला। लू अथवा लू प्रत्यय लगाकर दया, दयालु, श्रद्धा, श्रद्धालु, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, झगड़ा, झगड़ालु। ई प्रत्यय लगाकर सुख, सुखी, दुख, दुखी, रोग, रोगी, प्रेम, प्रेमी, ज्ञान, ज्ञानी, दान, दानी, लोभ, लोभी, योग, योगी। ईला प्रत्यय लगाकर रस, रसीला, गर्व, गर्वीला, चमक, चमकीला, रंग, रंगीला। ऐला प्रत्यय लगाकर विष, विषैला, वन, वनैला। वाला प्रत्यय लगाकर सब्जी, सब्जी वाला, दूध, दूध वाला, फल, फल वाला, चाय, चाय वाला। वान या मान प्रत्यय लगाकर दया, दयावान, धन, धनवान, बुद्धि, बुद्धिमान, कीर्ति, कीर्तिमान। वती या मति प्रत्यय लगाकर पुत्र, पुत्रवती, बल, बलवती, बुद्धि, बुद्धिमती, श्री, श्रीमती। सर्वनाम से विशेषण। मैं, मेरा, मुझसा, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, आप, आपसा, जो, जैसा, यह, ऐसा, वह, वैसा, कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण। अड़ना, अड़ियल, पढ़ना, पढ़ाकू, पठ, पठनीय, पठित, कमाना, कमाऊ, घटना, घटित, गाना, गायक, बिकना, बिकाऊ, खेलना, खिलाड़ी, उड़ना, उड़ान, बसना, बसेरा, भूलना, भुलक्कड़, देखना, दिखावटी, सड़ना, सड़ियल, लड़ना, लड़ाकू, पत, पतित, खाना, खाऊ, बेचना, बिकाऊ, तैरना, तैराक, टिकना, टिकाऊ, लूटना, लुटेरा, मिलना, मिलनसार, झगड़ना, झगड़ालू, रक्षा, रक्षक, बनाना, बनावटी। अव्यय से विशेषण। बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, भीतर, भीतरी, आगे, अगला, नीचे, निचला। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के साथ साथ व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थितियों की तुलना करने का काम भी करते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, राम रोहन से अधिक बुद्धिमान है, सागर सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3
उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था में विशेषण अपनी मूल अवस्था में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रवीना सुंदर है। उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना होती है, जैसे अदिति रवीना से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था, जब दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे कम या सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है, जैसे कुमुद सबसे अधिक सुंदर है। विशेषणों की अवस्थाओं के रूप: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। लघु, लघुतर, लघुतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। एक बार फिर से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञाओं या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: 1 गुणवाचक, 2 परिमाणवाचक, 3 संख्यावाचक, 4 सार्वनामिक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा आदि का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, मापतौल आदि का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: 1 निश्चित परिमाणवाचक, 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित संख्यावाचक। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।